ग्रेट लैंग्वेज हिंदी यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता हुआ आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलंकार शब्द यह दो शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला शब्द है इसमें अलम और दूसरा शब्द है कार। अलम का शाब्दिक अर्थ होता है शोभा और कार का शाब्दिक अर्थ है करना। अर्थात इन दोनों शब्दों का मिलकर के जो शब्द बना हुआ है शोभा करने वाला। अब देखिए शोभा करने वाला जहां भी होगा वो जिसकी शोभा बढ़ाना चाहेगा उसकी शोभा बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अलंकार काव्य में होता है सिर्फ, यानी गेय पद जो होते हैं जैसे दोहा, चौपाई, छंद, बरबय, कुंडलिया, रोला, छपय, हरगीत का, ऐसे कई जो काव्य में प्रयोग किए जाते हैं उन छंदबद्ध रचनाओं में अलंकार पाए जाते हैं। कभी भी ये नमन निबंध कहानी साहित्य इनमें नहीं पाए जाते हैं। गद्य में तो किसी भी प्रकार से अलंकारों को नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है कि अलंकार हमेशा काव्य में पाए जाते हैं। अच्छा, अलंकार जो है जिस तरह से नारी की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, इसी प्रकार से यहाँ अलंकारों का प्रयोग कवि करते हैं और उनकी काव्य की पंक्तियों का जो अलंकृत होना है वो पंक्तियाँ और ज़्यादा अलंकृत हो जाती हैं, जिसमें कुछ पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग करके और ज़्यादा छटा बिखेरते हुए अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। और वैसे सामान्यतः जो अलंकार हैं वो दो ही प्रकार के माने जाते हैं, पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। कुछ विद्वान और कवियों का मत है कि उभय अलंकार को भी माना है। उभय का मतलब इन दोनों का प्रयोग होता है, जिसमें शब्द अलंकार भी आपको देखने को मिल सकता है और अर्थालंकार का भी प्रयोग मिलता है। तो इन दोनों से मिलकर के उभय अलंकार होता है। लेकिन सामान्यतः जो हमारी पुस्तकें हैं जिसमें छात्र पढ़ रहे हैं उसमें दो ही प्रकार के अलंकार हैं, इनको ही केवल बच्चे जाने, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। इनके माध्यम से आप अब शब्दालंकार की परिभाषा क्या जानेंगे। शब्द के माध्यम से जब काव्य की पंक्ति में या काव्य में जहां पर भी अलंकृत या शोभा बढ़ना प्रतीत होता है तो वहां पर अलंकार होता है शब्दों के माध्यम से, तो शब्दालंकार। यदि अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती हुई दिखाई पड़े तो वहां पर अर्थालंकार बन जाता है। और जब उभयालंकार की अगर हम बात करते हैं तो उभयालंकार वहां पर होता है जहां पर शब्दों के माध्यम से भी हो और अर्थ के माध्यम से भी हो। यदि दोनों के माध्यम से होती है तो वहां पर अर्थालंकार हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम आपको अभी अलंकार के बारे में बता रहे थे। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे ग्रेट लैंग्वेज यूट्यूब हिंदी का चैनल है, इस पर आप अपनी सदस्यता ग्रहण करें अर्थात सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही और भी आप जिस विषय में वीडियो लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर भी 96345 और 737330 व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी आप जो भी राय देना चाहते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। आपकी सेवा में तत्पर ग्रेट लैंग्वेज हिंदी यूट्यूब चैनल प्रस्तुतकर्ता केशव नंदन, टीजीटी टुलवा, उत्तर प्रदेश औरैया से आप सुन रहे थे ग्रेट लैंग्वेज हिंदी यूट्यूब चैनल। सभी मित्रों को धन्यवाद। हमें प्रतिक्रिया अपनी प्रेषित करते रहें। एक बार फिर से धन्यवाद।